सर संस्मरण तो जो इन्होंने सरला दीदी ने आज बोला है, उसके बाद कुछ ना बोलना ठीक है, मन भर जाता है। बोलना बहुत मुश्किल हो, यदि बोल ली तो फिर गा नहीं पाऊंगी। तो ठीक है, फिर गाइए आप। क्योंकि साथ रहा बहुत। 71 में चंदैनी गोंदा का पहला कार्यक्रम हुआ था, 1971 में। 72 में मैं नाटक करके शिमला से वापस आई तो देखा नीचे एक लड़का खड़ा है। देख के एकदम बच्चों जैसा, अच्छा आप ही हैं? मुझे बताया गया था कि मैं कहा आप कैसे पहचाने, कौन है आप? मैं नहीं जानती। कहते वो तो ऊपर जाके पता लगेगा, आप सीढ़ी तो चढ़िए, मैं कौन हूँ वो बताएंगे। पर आपका जो बताया गया था हुलिया तो समझ गया, ये जो शिमला में नाटक करके आई हीरोइन यही है। पहला गीत जो मुझे वहां दिया गया था चंदैनी गोंदा में, पहला कार्यक्रम तो हो गया था वहां, और उसके बाद पैरी के कार्यक्रम का मैंने तैयारी थी, तो एक गीत जो दिया गया था, मैं 2-3 गीतों की बस एक-एक 2-2 बंद, ज्यादा टाइम नहीं, एक-एक 2-2 बंद बस प्रस्तुत करूंगी। मुझे सिखाया गया कि ऐसे उच्चारण करना है, मुझे आता नहीं था। मुरकुरिया सुनना रे, बियारा सुनना रे, हितवा तोरे बिना, हितवा तोरे बिना। डबरी डबरा घाट घटौंदा, पार के हरिहर रुखवा, चिरली चिरगुन तक रोवत हे, मोर बड़े हे दुखमा। मन लागे ना जियै माँ, मितवा तोरे बिना, हितवा तोरे बिना। आँखी आँखी झूलत रहते, तोर चेहरा गोंदा कस। भगवा गे मन मोर रे संगी, जगियो गोंदी कस। जग हासे मोर पिहै माँ, मितवा तोरे बिना, हितवा तोरे बिना। मुरकुरिया सुनना रे, बियारा सुनना रे, मितवा तोरे बिना, हितवा तोरे बिना। ये पहला गीत था चंदैनी गोंदा में जो मैंने उनका गाया। उसके बाद लोक रंजनी में मेरे गीत जो आते थे उसके भी एक-एक 2-2 बंद बस सुनाऊंगी। अंग्रेजिया बोली माँ बोले जोड़ी अंग्रेजिया भाई रे, अंग्रेजिया बोली माँ बोले, अंग्रेजिया बोली माँ बोले जोड़ी अंग्रेजिया भाई रे। मोटा का दिला छोड़ के राजा, साज सूट बूट बिलाती, दिल्ली के लाल भोपाल गुलाली, रंग गिरे मोर दिखाती। जोड़ी भाई के घर में विदेशिया हो, अंग्रेजिया भाई के ना। अंग्रेजिया बोली माँ बोले, अंग्रेजिया बोली माँ बोले जोड़ी अंग्रेजिया भाई गे रे, अंग्रेजिया लागे रे। 30 वर्ष के पहली लागी, राजा मोर दूध के धोए। आज देखो तुम चोर भगत, रत कछ खोए खोए। धनी लागे मोरियन जतिया रे, अंग्रेजिया भाई गे ना। अंग्रेजिया बोली माँ बोले, अंग्रेजिया बोली माँ बोले जोड़ी अंग्रेजिया भाई गे रे, अंग्रेजिया लागे रे, अंग्रेजिया लागे रे। एक गीत और उनका, माया के मुंदरी, माया के मुंदरी, आँखी आँखी माँ झुलावे हो, राजा के पुत्री रे मोर माया के मुंदरी, राजा के पुत्री रे मोर माया के मुंदरी। गिन गिन महीना बछर बीत गे, गिन गिन महीना बछर बीत गे, कैसे भेजो जी के बतिया रे पत्र लिख के हो मोर माया के चुटकी, माया के चुटकी। बाजी बाजी के झुलावे हो, राजा के पुत्री रे मोर माया के मुंदरी, राजा के पुत्री रे मोर माया के मुंदरी।
का आंजों काजर का देखूं दर्पण, का आंजों काजर का देखूं दर्पण, जीव जोगनी कसला के बिन संगी के दर्शन रे माया के फुंदरी, माया के फुंदरी झूली झूली के झूलावे वो राजा के पुतरी रे मोर माया के मुंदरी, राजा के पुतरी रे मोर माया के मुंदरी, माया के मुंदरी आखी आखी माँ झुलावे वो राजा के पुतरी रे मोर माया के मुंदरी, राजा के पुतरी रे मोर माया के मुंदरी। अंतिम उनका प्रसिद्ध गीत जो भी सरला दीदी ने भी बताया उसको मैंने गाया, पर मैंने कहा मैं आप जैसा नहीं गा पाऊंगी। नहीं ते गाना अच्छा गावे तुम। तो उस गीत को मैंने फिर लोक रंजनी में गाया था। मोर संग चलो रे, मोर संग चलो जी, मोर संग चलो रे, मोर संग चलो जी। वो गिरे थके घपटे मन, औ परे डरे मन के मन, मोर संग चलो रे, मोर संग चलोगा। अमरैया कस झूठ छावा, मोर संग बैठ जुड़ा लो। पानी पी लो मैं सागरों, दुख पीरा बिसरा लो। नवा जोतला नवा गाँव रस्ता नवा गढ़ो रे, मोर संग चलो रे, मोर संग चलो रे, मोर संग चलो जी। मैं लहरियों मोर लहर माँ पलो पुरो हरियाओ। महानदी माँ अरपा पैरी तन मन धो परियालो। कहाँ जाओ बड़ दूर है गंगा, माया के पाठ पढ़ो रे, मोर संग चलो जी, मोर संग चलो रे, मोर संग चलो जी। ओ गिरे थके हपटे मन, औ परे डरे मन के मन, मोर संग चलो रे, मोर संग चलोगा। मोर संग चलो रे, मोर संग चलोगा। तो उन बोलों को जब मैंने कोशिश किया तो फिर उन धुनों के आधार पर एक नई धुन तैयार हो गई। तो जैसे चौरामा गुंदा रसिया, एक बकरी के तुमानार और मंगनी माना मांगे, तो यहाँ से मैंने श्रृंगार गीत भी लिखे। पहले मैं श्रृंगार गीत नहीं लिखता था, ये उन्होंने रहस्योद्घाटन बोलिए किया था। उनका अगर कैनवास देखने जाएं कि कौन से रस के कवि थे तो मुश्किल होगा। जितने भी काव्य में रस होते हैं, चाहे श्रृंगार के संयोग हो, वियोग हो, विद्रोह हो, या देशभक्ति की भावना हो, या हास्य के गीत हो, हर तरह के यदि एक एक गीत की व्याख्या जैसा कि सरला दीदी ने की, यदि ऐसे गीत मुझे याद है। लिखता मैं हूँ, मुझे मेरी कविताएं याद नहीं, लेकिन उनके सारे गीत मुझे याद है। उनकी व्याख्या की जाए तो पता नहीं कितने दिन का लिखकर चले गए। तो बहुत ही उनमें खासियत थी कि जिस आवाज की दीवानी पूरे छत्तीसगढ़ की जनता हुई और बाहर के लोग जिस आवाज में झूम उठे, ये जानकर भी आश्चर्य होगा आपको कि उन्होंने संगीत की शिक्षा कभी नहीं। तो खुद बताते थे कि जब चंदनी गुंदा में मैं गात रहा हूं तो खुमान बोले ले काली दूध से गावे कि काली दिन से गावे। तो मैं बोला काली दूध दिन मैं नहीं जाना, मैं गाता हूँ, मैं अपन पेटीला और पीछे दौड़ा। ये और वास्तव में उन्होंने कभी संगीत की शिक्षा नहीं ली। अभी 13 नवंबर को उनके दरगाह पर बहुत ही कमजोर होने के बावजूद भी खुमान साहब जी आए थे। उन्होंने बहुत अच्छी बात बताई। ये बात आपको बताना जरूरी समझता हूँ कि मैं लक्षण मस्तूरिया के एको गीत के धुन नहीं बनाया। लक्षण मस्तूरिया के एक भी गीत की धुन मैंने नहीं बनाई। ये बोला है, ये कहा है खुमान साहब जी ने। ये धुन बनाकर ही लिखते थे।
कभी उन्होंने कागज पेन लेके गीत लिख दिया, फिर बाद में सोचे संगीतकार को दे दिया कि इसकी धुन बनाओ, ऐसा नहीं हुआ। वो धुन बनाते हुए गुनगुनाते हुए लिखते थे। कोई घटना आ गई, उनके गीत बन जाते थे। बस में जा रहे हैं, एक सब्जी वाली चढ़ गई, तो बस में आदमी एक विरक्त भाव टाइप से रहता है, क्योंकि कोई परिचित है नहीं बस में। तो कंडक्टर को बोले कि किसी कारण से इधर का कोई बाजार का दिन था, लेकिन वो बाजार किसी कारण से कोई बंद हो गया, तो उनको लौटना पड़ा था। तो महिला के पास पैसे नहीं थे और वो निवेदन कर रही थी कंडक्टर से कि बाबू मोर पैसा नहीं है, बाजार बंद हो गए हैं और ये थोड़ा सा आगे में गांव है, और बोला इसने ले चल, मैं भाजी पाला दे दूँ, तो अधिक पैसा के ज्यादा भाजी पाला दे दूँ। अब एक सामान्य सी घटना भी उनके दिलो दिमाग में उतर गई। अब पैसा तो मोर पास नहीं है, ले ले भाजी पाला ले चल रे, ऐसा गुनगुनाया उन्होंने, ले चल रे ले चल वो मोटर वाला ले चल, ऐसे गीत उनके बना करते थे। और जहां तक भैरवगढ़ में कवि सम्मेलन हुआ था, मैं कविता का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। तो उन्होंने कहा था कि ये जो गाना है, पता दे जा रे पता ले जा रे गाड़ी वाला, ये गाने के जब रिकॉर्ड आए थे तो जो भी मेरे हम उम्र या उससे थोड़े छोटे होंगे उनको मालूम होगा कि हर सड़क में जो टैक्सी चला करती थी उनमें ये गाने बजा करते थे, पता दे जा रे पता ले जा रे गाड़ी वाला। और यही गीत शायद दूरदर्शन रायपुर का पहला प्रसारित गीत हुआ। और एक बात उन्होंने और बताई थी कि हम जिन गीतों को रिकॉर्ड करने मुंबई गए थे 1982 में, तो रिकॉर्ड के लिए एक दो गाने कम पड़ रहे थे, तो भर्ती के लिए इस गीत को डाला गया था। इस गीत को भर्ती के लिए डाला गया था। उनका मुख्य रिकॉर्डेड पहले से प्लान गीत नहीं था, वही गीत सबसे ज्यादा हिट हुआ था उनका उस समय से। ऐसे छोटी छोटी बातें जो हैं उनसे कभी चर्चा होती थी तो बताया करते थे, तो आप लोगों से साझा करना जरूरी था, तो मैं बता। मेरी मथुरिया जी से पहली मुलाकात दाऊ रामचंद्र देशमुख के बारे में सन 1972 में हुई थी। मैं स्वर्गीय वर्मा जी, राम कुमार शर्मा जी, ऐसे 3-4 मित्र मिलने गए थे। छूट के देखने जी मैं बड़ा धान दे है, मैं कहूँ आए नहीं से कहूँ जाए नहीं से कहूँ एक काम दे है भाई। अरे नहीं भाई, कुछ सोच के तो ले रखेगा। अरे नहीं मैं स्वतंत्र आदमी हूँ, बोला स्वतंत्र धान देना चाहिए, मियाँ धान दे है, एक से मत मिल, ओकर से मत मिल, एक मत जा, ओकर मत जा, दुनिया भर के 3-5 करते ये थे मस्त हो गया। जो कहना था सीधा मुंह पे कहते थे, चाहे किसी को अच्छा लगे चाहे किसी को बुरा लगे। उनकी सादगी थी, रहन सहन में भी सादगी थी और वाणी में भी कभी कभी असंयमित हो जाते थे, ये भी उनकी एक खासियत थी। लेकिन हम सब अलग थलग खेमों में बटे हुए लोग हैं। इस बात को समझा जाए कि आज इतना महत्वपूर्ण कार्यक्रम हो रहा है और उपस्थिति कितनी क्षीण है, जबकि पेपरों में भी आया है, व्हाट्सएप में किया गया है। तो जो श्रेय या जो सम्मान मस्तूरिया जी को मिलना चाहिए था, वो यथोचित सम्मान उनको जीते जी नहीं मिला। आज हम उनको श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं, उनकी काव्यांजलि होगी। छत्तीसगढ़ उनके दिल में, छत्तीसगढ़ की आत्मा उपस्थित थी। उन्होंने छत्तीसगढ़ के लिए क्या नहीं लिखा और क्या नहीं किया। और संग चलो रहे अभी संतोष धानी जी ने, दीदी सल्ला शर्मा ने सुनाया, कितना मार्मिक गीत है। एक और गीत मुझको याद आ रहा है, राजा आसन लागे मोरे आमा,
रानी से ही परसा फूलवा मन झूंगा रे माम फगुनवा। इसमें उपमान और उपमेय का इतना अच्छा तुलना किया गया है जिसकी पराकाष्ठा नहीं है। मस्तूरिया जी ने बहुत कुछ लिखा है, सिर्फ गीत ही नहीं लिखे हैं। 77 कविताओं के संग्रह मोर संग चलाओ 2003 प्रकाशित हुई। 61 छत्तीसगढ़ी निबंध माटी कहे कुमार से। 71 हिंदी कविता के संग्रह 2008 में बलिदानी शहीद वीर नारायण सिंह के जीवन गाथा के ऊपर आधारित सोना खान के आदि पुस्तक रूप में आए। छत्तीसगढ़ी संस्कृति में आधारित लोकप्रिय पत्रिका निकाले थे। 1988 में वो राजकुमार कॉलेज में हिंदी के अध्यापक हुए। मेरा उनसे 2-3 कवि सम्मेलनों में मुलाकात होता था। चंदेरी को तक कार्यक्रमों में अधिकतर मुलाकात होता था। मैं 1999 में अपनी पहली छत्तीसगढ़ी कविता संग्रह दुआरे निकाला तो उनके पास राजकुमार कॉलेज गया। ठीक छत्तीसगढ़ी बोले अतः जल्दी काबर करे, अतः जल्दी लोहा लोहा का पुस्तक निकाला था। हाँ तो जबरदस्त अच्छा मन धो के निकालना चाहिए, अतः जल्दी का रही से। मैं कहूँ देखो भाई निकल गए कोई बात नहीं, चल स्वागत है। मस्तूरिया जी रामेश्वर वैष्णव, मुकुंद कौशल, ये सब समकालीन एक दूसरे के मित्रवत रहे हैं। लेकिन मुझे बड़ा दुख होता है कि एक दूसरे की प्रशंसा नहीं करते। जब देखो मिल में निकालेंगे उसने ऐसा कहा, उसने ऐसा कहा। महिलाओं भी ऐसे हो रहा है, साहित्यकारों में टांग खिंचाई चल रही है। मैं दावत सच कहता हूँ, कोई किसी की बढ़ोतरी नहीं देखना चाहता, सब एक दूसरे की टांग खींचने पे तुले हुए हैं। जिस दिन सब मिलजुल कर अपने सबको साथ लेकर चलेंगे उस दिन वास्तव में साहित्य जगत का हित होगा। बस यही मेरी आप लोगों से